उसके बाद हम नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें, हमारे पास है रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन एलटीपी, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल होता है और कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द साइनेप्स। ये लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन वो कहते हैं कैसे होता है, ये रिजल्ट होता है किसका, चेंजेस इन साइनेप्सिस। जब साइनेप्सिस के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से होता है, विच सजेस्ट दैट केमिकल्स पर्टिकुलरली न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स, और वो कौन करवा रहा होता है, वो केमिकल्स करवा रहे होते हैं, खास तौर पर न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन मेमोरी, जो कि मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ एविडेंस दैट दिस इज़ ट्रू, और ये एक तरह से ट्रू भी है, इसका एविडेंस भी मौजूद है। अच्छा, ग्लूटामेट अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड अ फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन मेमोरी। ये जो ग्लूटामेट है ना, वो कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है मेमोरी के अंदर। व्हेन एनिमल्स इंक्लूड पीपल आर अंडर स्ट्रेस, more glutamate is secreted and this glutamate can help them remember। वो कहते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, तो उस वक्त ज़्यादा जो है ना ग्लूटामेट रिलीज़ हो रहा होता है। क्योंकि वो ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था, इस वजह से क्या करते हो, आपको वो जो उस टाइम की जो मेमोरी होती है ना, वो बहुत अच्छे से याद रहती है। वो जाहिर सी बात है, जो स्ट्रेस वाला मोमेंट होता है या कोई आपके साथ हादसा होता है ना, तो उस वक्त आप थोड़ा सा प्रेशर में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो उस वक्त क्या होता है, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। इसी तरह से द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन इज ऑल्सो सीक्रेटेड व्हेन एनिमल्स लर्न एंड एपिनेफ्रिन मे ऑल्सो इंक्रीज मेमोरी पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रेसफुल इवेंट्स। और वो कहते हैं कि जो सेरोटोनिन है वो भी अपना रोल प्ले करता है मेमोरी में, लर्निंग में, और इसी तरह से एपिनेफ्रिन भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, खासतौर पर स्ट्रेसफुल इवेंट के अंदर।